बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियो सब तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ शेप्स दी गई, इनमें हमने क्या करना है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है, हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह सेकंड शेप है, सेकंड शेप को अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ पे रखें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसने इसको लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। इसी तरह लास्ट पार्ट है, थर्ड है, उसमें अगर हम देखें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी इस पॉइंट पर ड्रा हो गई। तो ये हमने इस तरह इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, बताना है कि इसमें लाइन सिमेट्री कौन से हैं और रोटेशनल सिमेट्री क्या है। फर्स्ट इसमें देखो लाइन सिमेट्री अगर देखें तो यहाँ पे इसको अगर शेप को हम गौर से देखें तो लाइन सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन ने शेप को, अल्फ़ाबेट को टू इक्वल पार्ट्स में लेटर को डिवाइड कर दिया है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह अगर बी को हम देखें तो बी की लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये हमारे पास बी की लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। एफ के हमारे पास देखें कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हम लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करते जो इस एफ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसी तरह एच को अगर हम देखें, एच को अगर यहाँ पे हम रखें ये इस पॉइंट पे, देखिए एच की एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसी तरह एच को अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते टू इक्वल पार्ट्स तो एच की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, टू आ गई। एन के लिए कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री वाला ए पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। रोटेशनल सिमेट्री ए की हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, बी की भी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास नहीं। रोटेशनल सिमेट्री मीन्स अगर हम इसको बी को इस पॉइंट से मूव करते हैं, 1 2 3 4 4 टाइम मूव करें तो उसकी वही पोजीशन में नहीं आएगा। इसी तरह एफ हमारे पास है, एफ की रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास नहीं होगी। एच की रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास होगी 2 ऑर्डर 2। देखिए एच ये है, इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे यहाँ पे तो ये सेम शेप में मिल जाएगी। इसी तरह एन हमारे पास आ गया, एन की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास नहीं है। रोटेशन सिमेट्री का हो गया, रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो गई है। मैंने आज लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख हमारे पास इस तरह हम रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे, भी इसको रिटर्न राइट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या, वन लाइन सिमेट्री नो रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड पार्ट बी वाला है, उसमें वन लाइन सिमेट्री होगी, नो रोटेशनल सिमेट्री होगी। नेक्स्ट पार्ट है एफ पर, एफ में हमारे पास नो लाइन सिमेट्री नो रोटेशनल सिमेट्री। एफ के बाद हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट था, एच था। एच को देखें, एच के हमारे पास टू लाइन सिमेट्री होगी और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होगा। इसी तरह एन था, एन की लाइन सिमेट्री नहीं होगी, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट और क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी है, इसको यूज़ करते हैं हमने इसके डायग्राम के रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें। जैसे कि आप देखें मैंने इसको डायग्राम को सेम रिफ्लेक्शन मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, इसका भी मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका ड्रॉ करें। अब आपने करना क्या है, एक काम तो ये करना कि जो डायग्राम दी होगी इसका रिफ्लेक्शन तो ड्रॉ करना, दूसरी उस पार्ट्स को ऐसा फिल कर देना। ये देखें मैं ऐसे कलर्स के साथ उसको, मेरे पास अभी कलर नहीं है, आप कलर के साथ उसको ऐसे फिल कर देंगे। इसका ड्रॉ हो गया। इसी तरह इसको भी बी पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना, जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया उसमें भी ऐसे रिफ्लेक्शन ड्रा करके उसको ऐसे कलर के साथ फिल कर देना। ये अगर लास्ट पार्ट में देखें, एक ये हाफ स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, तो इसको भी हम 2 स्क्वायर को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो 2.5 स्क्वायर इस साइड पे आ गए कोई लाइन के और 2.5 स्क्वायर इस साइड पे आ गए। इसी तरह इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास इस इमेज का ये रिफ्लेक्शन बन गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब हमें दो फिगर्स शेप्स दी गई हैं, इसको हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है एंड सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है।
ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, मतलब वो ऑर्डर के मतलब हमने देखना है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर उस शेप को रोटेट करें तो कितनी दफ़ा रोटेट करने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती है, तो वो ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, एक बार बस स्क्वायर शेप दी गई, स्क्वायर शेप ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले रोटेट करेंगे, यहाँ पे आएगा, अगेन वही शेप आ जाएगी। फिर यहाँ पे 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स रोटेट करके, तो इसका ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री क्या आएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह सेंटर रोटेशन क्या आएगा, सेंटर रोटेशन वो पॉइंट है, ये इसका सेंटर आ जाएगा, इस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद स्टार का कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, तो इसका ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और ये इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाएगा, इस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, शेड वन स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या करना है, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है, शेड करना है, सॉरी, कि हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जो एल मिल जाए। अब देखिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हाफ स्क्वायर शेप स्क्वायर इधर है और हाफ कंप्लीट है, हाफ 1.5 है, इसी तरह ये हाफ आ गया, और इसको ये 1 को इसको अगर हम ऐसे शेड कर देंगे तो सेम जो लाइन, इस लाइन के इस साइड पे जो शेप है वही शेप इधर भी ड्रॉ हो जाएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमारे पास स्क्वायर शेप एक दी हुई है, इसमें हमारे पास ये 2 बॉक्सेस इसको शेड किया गया, रिमेनिंग बॉक्सेस एम्प्टी हैं। तो उसके हम देखें, सबसे पहले इसको हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हो, कहता है शेड वन स्क्वायर सो दैट द डायग्राम हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने क्या करना है, इसमें एक स्क्वायर को शेड करना है ताकि हमारे पास इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 आ जाए। तो अगर मैं ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको शेड कर देता हूँ, देखो शेड कर दिया। अब इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेगा, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, इस तरह इसको स्क्वायर की मदद से ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी ड्रॉ हो गई। ये आप देखो गौर से देखे, इस लाइन के इस साइड पे 1 2 3 आप शेडेड है, इसी साइड पे दूसरी साइड पे भी 3 शेड। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये वाली ड्रॉ होगी, ये देखिए ये हमारे पास इसकी ड्रॉ होगी। तो इस तरह इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास ड्रॉ होगी और ये सेम हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं फिगर का। फर्स्ट पार्ट वो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है हाउ मैनी स्क्वायर शुड बी शेडेड इन द गिवन डायग्राम टू गेट अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर फॉर। कहता है इस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स को हम शेड करें कि ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्रिक्स की क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हम आपका डायग्राम में दो, अगर इसको एक इसको हम शेड कर दें, और इसी तरह एक इस साइड को अगर हम शेड कर दें, तो इस तरह इसकी ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 4 आ जाएगी। कैसे आएगा हम उसको लिखते हैं, अब इसको लिख कर मैं दिखाता हूँ। तो देखिए टोटल कितने हमने स्क्वायर शेड किए, 1 2 3, तो हम इधर लिख देंगे 3 स्क्वायर्स शुड बी शेडेड। 3 स्क्वायर शेड करने के बाद हमारे पास ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री स्क्वायर का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है फाइंड द ट्रांसलेशन व्हेन अ पॉइंट a1 - 2 इज मूव टू द पॉइंट a प्राइम a डैश -3 and 5। हमने क्या कहा, ट्रांसलेशन फाइंड करनी है। जब एक पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट ए है, वो उसकी वैल्यू क्या 1 and -2, वो मूव करके क्या हो जाता है a डैश -3 and 5। ट्रांसलेशन इसकी फाइंड करने सिचुएशन करेंगे, ट्रांसलेशन इज इक्वल टू होती है हमारे पास a डैश माइनस ए डैश हमारे पास क्या है -3 and 5। हम इधर लिख लेते हैं -3 and 5 माइनस ए हमारे पास क्या है 1 and -2। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करते हैं, क्या है -3 -1 5 माइनस माइनस +2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 -1 -3 क्या आ जाएगा -4, और 5 और 2 7। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, टी आ रहा है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे हमारे पास क्या टी है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -4 and 7। तो इसकी ट्रांसलेशन फाइंड क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 21 हमें दिया ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस a -2 0 b -5 2 एंड c -3 -6 7 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स अवर तो इस ट्राइंगल को ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। पॉइंट हम लिख देंगे a हमारे पास क्या है -2 और 0, b हमारे पास क्या है -5 और 2 एंड c हमारे पास क्या है -3 -6। अब हमने क्या करना है 7 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड इसको मूव करवाना है। क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो हो जाएगा वो हमारे पास ए प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह रहे -2 + 7 और 0 + 2 करेंगे। इसी तरह बी प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 में +7 करेंगे और 2 में +2 कर देंगे। उसी तरह सी प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 7 और -6 + 2 हमारे पास आ जाएगा। ए प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 7 हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा और 0 + 2 प्लस का 2 आ जाएगा। उसी तरह बी प्राइम हमारे पास आ जाएगा, बी प्राइम या बी डैश -5 + 7 प्लस का 2 2 + 2 4 और सी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 7 प्लस का 4 -6 + 2 माइनस का 4। तो इसी तरह हमारे पास ये हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी हो। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।